अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावेद राठौर हाज़िर हूँ। लेकिन मैं आज अमेरिका से हाज़िर नहीं हूँ, बल्कि मैं आज इस वक्त पाकिस्तान में हूँ, मरी में हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत ही पुरफ़ज़ा मकाम है और एक जंगल होटल है जहाँ हम अक्सर रुका करते थे, चाय पिया करते थे, पुरानी यादें हैं। तो यहाँ ही बैठ के मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों के बाद आज व्लॉग किया जाए कि एक हफ़्ते से मैं पाकिस्तान में हूँ और पाकिस्तान में मैंने क्या देखा। मैं आम लोगों से भी मिला और कुछ बहुत ही बाअसर बाइख्तियार लोगों से भी मिला, और मेरा जो एनालिसिस है वो मैं आप दोस्तों के सामने शेयर करना चाहता हूँ और सारी कौम के सामने शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, जो आम लोग हैं उनको तो बाकी मामलात से कोई गरज नहीं। लोग तो कहते हैं जी कि हमारा जीना दुभर हो गया है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारे लिए अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। जिन लोगों के पास गाड़ियां थी उन्होंने खड़ी कर दी हैं कि वो पेट्रोल की वजह से चला नहीं सकते, महंगाई की वजह से चला नहीं सकते। बिजली के बिलों ने और हर चीज़ की इतनी महंगाई हो गई है कि लोग बेबस हैं। और साथ ही जो मुल्क के हालात हैं, सियासी हालात हैं, उनकी वजह से भी लोग जो है वो होपलेस हैं, मायूस हैं, और लोगों को ये लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा और हालात सही सिमत में नहीं जा रहे। दूसरी तरफ हुकूमत है, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि हालात सही हों, और हुकूमत में कुछ लोग हैं जो बाइख्तियार हैं, वो समझते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि हालात ठीक हों, और वो मुखलस हैं और वो करना चाहते हैं और वो कर लेंगे, उनको यकीन भी है। लेकिन दोस्तों, जब इंसान के पास ताकत होती है तो वो कोशिश करता है कि जो उसके अपने नज़रियात हैं, ख़यालात हैं या इरादे हैं, उनके मुताबिक मामलात को हल करे, और वो कोशिश करता है और उसको यकीन होता है। लेकिन बाज़ औक़ात सूरत हाल बिल्कुल बरक्स होती है, और ऐसा ही सूरत हाल कुछ पाकिस्तान में है कि जिन लोगों के पास इस वक्त अनान इक़्तिदार है और कोशिश कर रहे हैं कि हालात को ठीक करें, लेकिन वो जिस तरह से ठीक कर रहे हैं उस तरह से मुझे ठीक होते दिखाई नहीं देते। वक्ती तौर पर शायद कुछ हालात बेहतर हो जाए, जैसे डॉलर को कंट्रोल किया है, कुछ बिजली और बिजली तो नहीं, पेट्रोल की प्राइसेस को कम किया है। लेकिन लॉन्ग टर्म क्या हालात ठीक होंगे, ऐसे नहीं लगता। क्योंकि अभी मैंने जो सर्वे किया अपने तौर पे, जो लोगों से मिला, कई लोग जो नून के सपोर्टर थे, अभी वो भी मैंने देखा कि वो मियाँ साहब से, नून लीग से मायूस हैं, और वो ये कहते हैं कि मियाँ साहब आ भी गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे और मज़ीद पता नहीं कितना अरसा वो रहेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। तो लगता ही है कि उनको भी अवाम का एतमाद हासिल नहीं हो सकेगा। असल बात यह है कि अवाम का एतमाद जब तक हासिल ना हो किसी भी शख्स को, वो कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो एक कोई लीडर हो, पॉलिटिकल पार्टी हो या अदारे हों। क्योंकि अवाम जो है वो बुनियाद हैं, और अवाम की जो स्पिरिट है, अवाम की जो सोच है, अवाम की जो राय है, उसका मेरा ख्याल है एहतराम किया जाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। तो मेरा ख्याल है कि अवाम की राय को मलूज़ खातर रख कर अगर फैसले किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने तौर पर तो हर एक कहता है कि उसका जो नज़रिया है, उसका जो ख्याल है वो सही है, और उसके पास जस्टिफिकेशन भी हैं। हर शख्स या हर तबका अपने मौक़िफ़ के मुताबिक जस्टिफिकेशन पेश करता है, लेकिन वो जस्टिफिकेशन क्या आवाम को भी कबूल है, क्या उनका हकीकत से भी ताल्लुक़ है, क्या उनकी बुनियाद पर आप हालात को मामूल के ऊपर ले आएंगे। और पाकिस्तान जिस गिरदाब में इस वक्त गिरा है, इससे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को निकाल लेंगे, मेरा नहीं ख्याल। मेरा फिर यही मशवरा है कि सारी कुव्वतें, सारे सियासतदान, सारे अदारे एक मिनट के लिए ज़रा रुकें, सोचें, अपने कंडक्ट पर को रिव्यू करें और कोशिश करें कि उनसे क्या जो कुछ वो कर रहे हैं, क्या वो उसके रिपरकशंस क्या होंगे। वो गलत समझ रहे हैं या सही समझ रहे हैं, अपने तौर पर ज़ाहिर है सही समझ रहे हैं, लेकिन उसके नताइज पे गौर करें कि नताइज क्या होंगे। असल नताइज जो हैं वो डिटरमिन करते हैं कि आपके जो फैसले वो दुरुस्त थे या गलत थे। तो लिहाजा आप हिस्ट्री को देखें, पीछे हमने क्या किया, जो फैसले किए उनके क्या नताइज निकले। फैसले वो भी तो अच्छी इंटेंशन से किए थे, अच्छी नीयत से किए थे, लेकिन उनके नताइज ऐसे निकले कि जिनकी मुल्क को जो है सज़ा उठाना पड़ी, नुकसान उठाना पड़ा, और आज तक कीमत अदा कर रहा है मुल्क। तो लिहाजा ये ना हो कि आज जो डिसीजन हो रहे हैं इनके नुकसानात इस कदर हों कि उनका मदावा ना हो सके। लिहाजा ये ज़रूरी है
कि आप एक दूसरे को सुनें, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करें और अवाम को अहमियत दें, क्योंकि मुल्क जो है अवाम से है और अवाम मुल्क से है। अगर अवाम और मुल्क को अवाम को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने मुल्क को नज़रअंदाज कर दिया। अवाम के बगैर कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाअल्लाह आपसे किसी और वक्त गुफ्तगू होगी। खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।